फ्रेंड्स, कल बाजार में एक्सपायरी है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा उठापटक देखने को मिल सकती है। इसके पीछे बहुत सारी पॉजिटिव खबर भी है और कुछ निगेटिव खबर भी है। इनका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, साथ में इंटरनेशनल मार्केट का भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल कर आ रही है, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जो आगे जाके बाजार में बड़ी तेजी ला सकते हैं। तो वो क्या है डिसीजन, उनको भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसे डर भी सामने आ रहे हो जिसकी वजह से लग रहा है कि आने वाले समय बड़ी गिरावट भी हो सकती है। तो बाजार को लेकर हमें क्या करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट अभी इस समय करना चाहिए या फिर बाजार से दूर हो जाना चाहिए, क्या हमने बाजार का बॉटम देख लिया है, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स 53,749 की क्लोजिंग दिखाई है, जहाँ पे 303 पॉइंट की हमने गिरावट देखी, करीब 0.56% की गिरावट थी, यानी आधा प्रतिशत की गिरावट थी। निफ्टी 50 की बात करें तो 16,025 के स्तर पर 99 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.62% की गिरावट। अब यहाँ पे अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट को तो डाउ जो खुल चुका है 31,909 पर है, जहाँ पे 0.060% की गिरावट है। तो मामूली सी गिरावट है लेकिन गिरावट जरूर है। अब S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,940 पर है, जहाँ पे 0.33% की गिरावट है। तो यहाँ पे आप देखोगे बाजार में गिरावट बनी हुई है। नेस्डेक की बात करें तो 11,256 पर 0.073% की गिरावट है। रज़ाल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,765 पर 1.51% की बड़ी गिरावट है। और ऑयल इंडेक्स आज ऊपर है। अब क्रूड ऑयल की बात करें तो WTI क्रूड फिलहाल 110 पर है, जहाँ पे 0.51% की तेजी है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 114 पर है, जहाँ पे 0.46% की तेजी है। तो यहाँ पे तेजी बनी हुई है। नेचुरल गैस भी करीब 5.5% के ऊपर है। हीटिंग ऑयल में भी 1.08% की तेजी है। तो लगभग सारे ऑयल सेक्टर में तेजी का वातावरण बना हुआ है। अब बाजार के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है FII। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार FII की सेलिंग बनी हुई है, वो फिलहाल बाजार में खरीदार बनने को तैयार नहीं है। अब आज की बात करें तो आज FII ने 6,371 करोड़ रुपये की नई खरीदारी की है, लेकिन सामने 8,174 करोड़ रुपये का उन्होंने माल बेचा। तो इस तरह से उन्होंने आज 1,803 करोड़ रुपये की नई बिकवाली की है। तो आज उन्होंने करीब 1,800 करोड़ रुपये का माल बेचा है। बात अगर बड़े फंड हाउस हमारे DI की करें तो वो लगातार बाजार को संभालने की कोशिश करें। आज उन्होंने 7,025 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने 4,795 करोड़ रुपये की बिकवाली की। तो इस तरह से उनकी जो खरीदारी है वो 2,229 करोड़ रुपये की। तो इस तरह से आप देखोगे तो बाजार में जो खरीदारी बन रही है वो बड़े फंड हाउस की वजह से, लेकिन FII लगातार बिकवाली करें। कल भी हमने देखा था कि FII ने करीब 2,393 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी, लेकिन सामने जो हमारे बड़े फंड हाउस है उन्होंने 1,948 करोड़ रुपये की खरीदारी की थी। तो ये लगातार जारी है और इसी वजह से दबाव बना हुआ है। अब यहाँ पे देखें तो एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात निकल के आ रही है। जो वर्ल्ड के जो दिग्गज इन्वेस्टर है सुमार्क मार्क मोबियस, उनका कहना है कि भारतीय बाजार में 30% की बड़ी गिरावट आ सकती है। तो ये बहुत बड़ी आशंका है। अगर ऐसा हो जाता है तो लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हो जाएगा कि फिलहाल बाजार ऑल टाइम हाई के ऊपर से लगभग 13% नीचे आ चुका है, लेकिन अभी इसमें आप देखो तो एवरेज 15% टूट चुका है 20 मई के हिसाब से। लेकिन यानी उनका कहना है कि 15% की गिरावट हो चुकी है, तो 15% की बड़ी गिरावट अभी भी बाकी है, जो एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा लॉस हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इतनी और बड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और निचले लेवल से अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है और हमारे घरेलू निवेशक लगातार खरीदारी करें। इस वजह से फिलहाल बाजार में मुझे नहीं लगता कि 15% की और बड़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक और बात कही है। उनका कहना है कि दूसरे बाजारों की तुलना में भी इंडियन मार्केट अच्छा प्रदर्शन करते हुए आगे दिखाई देंगे और उन्होंने यहाँ पे इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट की सलाह दी है। उनका कहना है कि जिन कंपनियों के ऊपर कर्ज कम है और जो मजबूत प्राइसिंग के साथ पावर में है, उन कंपनियों में आपको निवेश करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी उनकी तरफ से एक सांत्वना वाली बात है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट के उन्होंने बोला है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने 30% की गिरावट की बात की, ये बहुत ज़्यादा डरावनी बात है। अब यहाँ पे अगर देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो भयंकर मंदी का जो वातावरण बनने लगा है, एक तरह से देखें तो बाजार में जिस तरह से माहौल बिगड़ रहा है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो गवर्नमेंट ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जितने भी एडिबल ऑयल है जो बाहर से इंपोर्ट होकर आ रहे हैं, जिसमें कि आप देखोगे तो सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल है, उसके ऊपर से उनको ड्यूटी फ्री कर दिया गया है।
तो इसकी वजह से जो लागत होगी वो कम होगी, तो यहाँ पे जो हमारी जो कुकिंग ऑयल की प्राइस है वो घटने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी मार यही पड़ रही है लोगों को, आम इंसानों को जीना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में ऑयल की प्राइस बढ़ने की जो संभावना है उसमें कमी आएगी। एक और अच्छी निकल के आ रही है कि आने वाले सप्ताह में हमें देखोगे तो कम से कम 2 लाख टन पाम ऑयल भारत में आ रहा है। अगर ये इतनी बड़ी जो क्वांटिटी आ रही है इसकी वजह से डेफिनेटली यहाँ पे प्राइस में इफेक्ट देखने को मिलेगा और प्राइस यहाँ पे कम हो जाएगी। तो लेकिन एक बात समझे कि बाजार में ये आते आते 15 जून हो जाएगी, यानी जो ट्रेडर्स कह रहे हैं कि रिटेल मार्केट में आने में 15 जून तक का समय लगेगा, तो अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें 15 से 20 दिन का इंतजार करना होगा। वैसे वहाँ से शिपमेंट रवाना हो चुकी है, तो जल्दी बाजार में ये तेल जैसे ही आएगा वहाँ से प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आ रही है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो उनकी चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है राधिका रविशेखर, उनका कहना है कि फिलहाल बाजार में अभी भी गिरावट का माहौल बनेगा। उसके पीछे वजह है बढ़ती हुई ब्याज दरें, महंगाई के जोखम और पूर्वी यूरोप के जियोपॉलिटिकल तनाव, कमोडिटी और कच्चे तेल की जो बढ़ती कीमत, इन सब की वजह से बाजार में जो माहौल बना है वो अभी भी निगेटिव बना और बाजार में आगे भी वॉलेटिलिटी कायम रहेगी और सेंसेक्स में नई हाई बनने की फिलहाल उम्मीद नहीं दिख रही है। तो उनका कहना है कि फिलहाल तो माहौल तो बिगड़ा हुआ है, लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी अगर उछाल आएगी तो फिर बिकवाली भी बनेगी, उस हर उछाल पे बिकवाली आएगी। और जब तक एफआई जो सकारात्मक नहीं बनेंगे और जो रुपए में जो गिरावट है थमने का नाम नहीं लेगी, जैसे रुपए जो मजबूत बनेगा तभी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव माहौल बन सकता है। लेकिन फिलहाल बाजार में जोखिम बना हुआ है उनके हिसाब से। अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो फिलहाल 77.51 पर है और ये 2-3 दिन से यहाँ अभी फिलहाल स्टेबल है, जो अच्छी बात है। लेकिन ये अभी भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और जिस तरह से देखें तो इसने 78 का स्तर भी छुआ था। फिलहाल यहाँ पे थोड़ी सी राहत है, लेकिन अभी भी जो जिस तरह से इंडियन रुपये टूटा है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि बाजार के लिए गवर्नमेंट की तरफ से निर्णय तो बहुत लिए जा रहे हैं। उन्होंने गेहूं के ऊपर भी एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, जिसकी वजह से जो गेहूं की प्राइस बढ़ी थी उस पर लगाम लगे, लेकिन वैसा हो अभी तक नहीं पा रहा है। प्राइस अभी भी बढ़ रही है, जो चिंताजनक बात है। दूसरी तरफ उन्होंने एक आज बहुत बड़ा निर्णय लिया, उन्होंने शुगर के ऊपर भी बैन लगा दिया, जो एक्सपोर्ट हो रही थी शुगर। जबकि हम देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़े प्रोड्यूसर है शुगर के, तो शुगर पे बैन लग चुकी है और ये बहुत ज़्यादा जरूरी थी, क्योंकि महंगाई बढ़ने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। आप देखोगे तो हर घर में शुगर का इस्तेमाल होता है, सुबह उठते ही सबको चाय चाहिए। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो यही थी कि शुगर पे एक बार लगाम लगाई जाए, तो इसके लिए एक्सपोर्ट को एक बार बैन किया गया। आज साथ में देखोगे तो गवर्नमेंट ने जो महंगाई बढ़ी है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पेट्रोल और डीजल की प्राइस, उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश की है, क्योंकि आपको पता ही होगा सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन है वो डीजल के माध्यम से होता है। तो अगर ऐसे में डीजल की प्राइस बढ़ेगी तो हर कॉस्ट बढ़ जाएगी और इसीलिए सरकार ने उसके ऊपर अपनी जो ड्यूटी जो एक्साइज ड्यूटी थी वो कम की, ताकि उसकी प्राइस कम हो सके। तो सरकार हर तरह से निर्णय ले रही है और इसके पॉजिटिव सिग्नल हमें देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अभी भी बाजार में बहुत ज़्यादा उठापटक देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ तो जो बहुत सारे जो रिसर्च एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि भयंकर गिरावट की संभावना बन रही है बाजार में। इस लेवल से 30% की गिरावट की वो बातें कर रही है, बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। लेकिन गवर्नमेंट बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप भी उठा रही है, जिसकी वजह से लग रहा है कि बाजार में कुछ रिकवरी भी हो सकती है। तो इस तरफ आप देखोगे तो बाजार में उठापटक जारी रहेगी। तो ऐसे में आपको क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना चाहिए और लंबे समय के लिए उनको होल्ड करके रखें। फिलहाल नजरिया सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, तभी आप कमा पाओगे। फिलहाल निफ्टी 50 की बात करें तो 16,025 पर है, जहाँ पे आप देखोगे तो गिरावट में कहाँ तक जा सकते हैं। तो यहाँ से और गिरावट होती है तो पिवट लेवल के माध्यम से इसके अगर हम सपोर्ट देखें तो 16,048 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 15,971 का स्तर हमें देखने को मिलेगा और इससे नीचे गया तो फिर 15,864 तक भी जा सकता है। तो ये चिंताजनक बात हो जाएगी। 16,000 के स्तर टूटे ही गिरावट की संभावना बनेगी। पॉजिटिव अगर माहौल बना तो 16,232 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेंगे तो फिर 16,339 की प्राइस देखने को मिलेगी और वहाँ तक बाजार पहुँचेगा, फिर 16,416 तक भी जा सकता है। तो पॉजिटिव माहौल बना तो 16,400 तक जा सकता है, लेकिन गिरावट में ये 16,000 को नीचे जाता हुआ दिखाई देगा और वहाँ पे पॉजिटिव माल की जगह पे हमें पैनिक सेलिंग होती हुई दिखाई दे देगी। और जब तक एफआई बाजार में बिकवाल बने रहेंगे थोड़ी सी चिंता तो बनी रहेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे एफआई की यहाँ पे जो बाजार में जो प्रेजेंस है वो कम हो रही है। तो आने वाले समय में हमारे जो बड़े फंड हाउस है वही बाजार को संभालेंगे, तो इंटरनेशनल बाजार पे जो हमारी अभी भी है बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो आने वाले समय बाजार हम अपने हिसाब से आगे ले जा पाएंगे, ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो एक बार एफआई जितना कम होने दो, बाजार को अच्छे से चलाने के लिए हमारे बड़े फंड हाउस भी काफ़ी है एक्टिव है और वही बाजार को आगे लेके जा सकते हैं। आने वाले समय में पॉजिटिव संभावना जरूर बनेगी, लेकिन फिलहाल आपको बाजार वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में आपको सोच समझ के ही निवेश करना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।